अस्सलामुअलैकुम माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आर्टिकल पढ़ रही हूँ वो ढान न्यूज़ से है और ढान न्यूज़ के जो हमारा लेटर वाला पोर्शन है ये उससे लिया गया है। और इसका पढ़ने की एक ये भी वजह थी कि फाइनली किसी ने तो आवाज़ उठाई कि पीपीएससी के जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें फैसिलिटीज़ थी नहीं है जो कुछ भी लिखा गया है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इसे आपके सामने पढ़ा जाए और इसमें बहुत ही खूबसूरत वोकैब भी यूज़ हुई है। तो पढ़ते हैं इस आर्टिकल को आज और कुछ नए वर्ड और ग्रामर के रूल सीखते हैं। द एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इन लाहौर, ये जी हमारा क्या है हमें पता है, इसका पूरा नाम है, ये सब्जेक्ट है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर। फेल कहते हैं वो फेल होता है टू प्रोवाइड मुहैया करने पर असेंशियल जरूरी फैसिलिटी टू द कैंडिडेट्स को। अब ये जो सब्जेक्ट ये जो है ना ये क्या किसके बारे में लिखा गया है, ये तो पीपीएससी के बारे में तो लिखा गया ही है। इसमें कौन सा वर्ड टेंस यूज किया है, जिसमें प्रेजेंट सिंपल यूज किया जा रहा है या जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, क्योंकि ये डेली बेसिस पे काम हो रहा है। जब उनके पेपर हो रहे हैं तब ये काम हो रहा है, तो वो उसके बारे में लिखा है। राइटर ने बहुत खूबसूरत लिखा है। फाइनली किसी ने आवाज तो उठाई है, बीपीएससी वालों को कुछ तो करना चाहिए, भी फैसिलिटीज अच्छी करनी चाहिए। आपने अपने रीजन में उनको अपना एक वो सेंटर बना दो, बच्चे सुकून से वहां जाकर पेपर दें। कहते हैं पीपल्स इन लाहौर फेल, वो फेल होता है टू प्रोवाइड मुहैया करें एसेंशियल फैसिलिटीज टू द लाहौर कैंडिडेट्स को। दोज हु कम फ्रॉम कहते हैं वो लोग हु, जो के हु यहाँ क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन लोगों के बारे में बता रहा है। क्या है ये, दोस्त वो लोग हु जो कम फ्रॉम आते हैं फॉरलंग एरियाज। फॉरलंग एरिया का मतलब है दूर दराज के इलाकों से। देखो दूर दराज के इलाकों, कितना प्यारा वर्ड यूज किया है, फार फ्लंग एरियाज। ठीक है, फार फ्लंग एरियाज। टू टेक द टेस्ट आर, टू टेक द टेस्ट मतलब टेस्ट देने के लिए। अच्छा एक ये ग्रामर की एक टिप है, ये मैं बता दूं आप लोगों को। जब हम एग्जाम के लिए जाते हैं ना, हम कहते हैं टू टेक एग्जाम, ठीक है, या हम लोग कहते हैं टू टेक टेस्ट। अब कहेंगे, आप सोचेंगे कि भाई हम तो टू टेक, ठीक, टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है, टेक का मतलब होता है लेना। क्यों भाई हम एग्जाम क्यों लेते हैं, हम तो एग्जाम देते हैं। एक सिंपल सा आपको मैं एक दे के, जब हम जाते हैं ना पेपर देने के लिए, हम वहाँ बैठे होते हैं और हम टेक अपना क्या करते हैं, जो वो शीट होते हैं ना वो हम लेते हैं। ठीक है, टू टेक हम उनसे अपना टेस्ट लेते हैं, वो फिर हम हल करके उनको वापस देते हैं, इसलिए टेक का वर्ड यूज होता है, गिव का नहीं। हम उन्हें नहीं दे रहे, वो हमें दे रहे हैं। हम उनसे लेते हैं अपना टेस्ट हल करके, फिर हम उनको रिटर्न करते हैं, इसलिए टेक का वर्ड यूज होता है टेस्ट के साथ या एग्जाम्स के साथ। ठीक है, ये फॉर फ्लंग हो गया। टू टेक टेस्ट आर पार्टिकुलरली ट्रबल्ड बाय द इनएडिक्वेट। ट्रबल उनको वो मुसीबत में उनको मुसीबत डाला जाता है बाय द इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट होता है गैर मौजूद सर्विसेज, जो उनकी सर्विसेज हैं नामुकम्मल, ना काफ़ी सर्विसेज की वजह से। इनएडिक्वेट मतलब नामुकम्मल सर्विसेज की वजह से। ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारे पास पैसिव का सेंटेंस है, उसको डाल दिया जाता है उनको ट्रबल में। ठीक है, वन वंडर अगर एक शख्स है वो हैरान है, व्हाई दीज एग्जामिनेशंस दीज आर नॉट एस्टैब्लिश्ड इन दोज रीजन। कहते हैं कि एक शख्स है तो वो हैरान होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो उनके रीजन में क्यों नहीं है। भाई अब उनके रीजन में डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर बना दो, बच्चे स्कूल से आए और वहां आके टेस्ट दे दें। लेकिन ये ऐसा नहीं है भाई, हमने लाहौर ही जाना है। बेचारे इतनी इतनी दूर से लोग आते पेपर देने के लिए, कुछ नहीं भी, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो इतनी दूर नहीं आ सकती, उनके साथ कोई आने वाला नहीं होता है। पीपीएससी वालों को चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें और वो ये करें जी, ज़रूर ये कोशिश करें कि उनके रीजन में ही एक वो क्या बना दे, वो एग्जामिनेशन सेंटर बना दे, जिस तरह बोर्ड के पेपर हो 9th 10th फर्स्ट या सेकेंड ईयर के होते हैं, वो एक सरकारी इमारत कोई कॉलेज लेते हैं और वहाँ बच्चों के पेपर लेते हैं। तो पीपीएससी वाले क्यों नहीं ये ले सकते भाई, इतने इतने बड़े हॉल होते हैं कॉलेजेस के और ये स्कूलों के, तो क्या वो वहाँ जाके अरेंजमेंट नहीं कर सकते बच्चों के पेपर लेने के लिए। तो ये देखिए आर नॉट एस्टैब्लिश, वो एस्टैब्लिश नहीं किए जाते इन दोज एरिया। दोज एरिया में तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है।
एवरी हर साल अ लार्ज नंबर ऑफ द कैंडिडेट एक बड़ी तादाद में फ्रॉम ओखाड़ा साहिवाल कसूर एंड अदर एरियाज कम टू सिट द टेस्ट में बैठने के लिए। ठीक है, यहाँ उन्होंने टू टेक लिया, यहाँ उन्होंने सिट लिख दिया, उसे रिपीटेशन नहीं की। आगे हुआ ताहम द बेसमल कंडीशन होता है ऐसी कंडीशन जो बहुत ही खराब है। ठीक है जी, खराब हालत ऑफ दी सेंटेंस एंगल की स्क्वैश देयर होप्स। स्क्वैश का मतलब होता है कुचल देना, स्क्वैश देयर होप्स उनके उम्मीदें कुचल देते हैं एंड रब साल्ट इनटू देयर वुंड और उनके जो जख्म है उन पे नमक छिड़कते हैं। देयर आर नो प्रॉपर वेटिंग एरियाज फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, कहते हैं पेरेंट्स स्टूडेंट के कोई प्रॉपर एरिया नहीं है एंड इवन ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल, कहते हैं पीने का पानी भी वहाँ मौजूद नहीं होता है। दिस कंपेल, ये मजबूर करता है, कंपेल का मतलब क्या होता है, मजबूर करना। दिस इसमें क्या थी ना, इसमें बहुत मजे की वो कैब है, वो देखें फार दूर दराज के इलाकों में उसने यूज किया है फार फ्लंग एरियाज, फिर उसके बाद उसने उनकी उम्मीदों को कुचल देते उसके लिए स्क्वाश देयर होप्स का वर्ड यूज किया है। उसके बाद मजबूर करता है पेरेंट्स को, देख कंपेल। ठीक है जी, बोथ द स्टूडेंट्स एंड टू इंडोर, इंडोर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। ठीक है, इंडोर अनबियरेबल टेम्परेचर एंड थर्स्ट फॉर आवर्स, कहते हैं कि मजबूर करता है बच्चों को और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कि वो क्या करे जी, वो वो प्यास बर्दाश्त करे घंटों और उस गर्मी में बैठे रहे। नीडलेस टू टेक, कहते हैं फजूल है ये कहना। ठीक है, नीडलेस टू फजूल है ये कहना, मतलब जो भी कम कह रहे कहते हैं ये फजूल है, इस पर अमल तो किया नहीं जाता। दीज रैदर अनफेवरेबल कंडीशन हिंडर देयर परफॉर्मेंस एंड अफेक्ट देयर रिजल्ट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो अनफेवरेबल जो कंडीशन होती हैं उनके लिए हिंडर वो रुकावट होती हैं देयर परफॉर्मेंस के लिए एंड इफेक्ट देयर रिजल्ट, उनके रिजल्ट को इफेक्ट करता है। मोर एवर ताहम नो प्रॉपर अरेंजमेंट इज मेड टू द सेंटर एग्जामिनेशन, सेंटर में कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होते। दिस काज द ग्रेट खायोस, के उसका मतलब होता है हफरा तफरी हो जाना हर तरफ। ठीक है जी, बच्चे अपना यहाँ ढूंढ रहे होते हैं अपना रोल नंबर, यहाँ अच्छा मेरा पेपर यहाँ है, वो फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड पे यहाँ यहाँ वो घूम रहे होते हैं एंड सम टाइम लीड्स टू द हॉस्टाइलिटीज। ठीक है जी, हॉस्टाइलिटीज का मतलब होता है मतलब वो एक दूसरे से अच्छा बर्ताव नहीं करते, मतलब गर्मा गर्मी हो जाती है अमंग द स्टूडेंट के दरमियान। सैडली द एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स टू, कहते जो एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है दिस चैलेंज हैज बीन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, कहते उनका जो रिस्पॉन्स है इन चैलेंज का तो वो बहुत ही बुरा जा रहा है। इफ स्विफ्ट एक्शन इज टेकन, स्विफ्ट एक्शन का मतलब होता है फौरी एक्शन लेना। The system can be improved to satisfy the candidate and meet the expectation of today's job seeker, कहते हैं अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये जो वो कह रहे हैं कि हमारे रीजन में आप वो बनाओ, सेंटर बनाओ, वहाँ आप अच्छी फैसिलिटीज दो, कम से कम जो पेरेंट्स उनके साथ आते हैं लड़कियों के क्योंकि उनके बैठने के लिए अच्छी सी जगह दो, उनको पानी का इंतजाम भी वहाँ रख दो। आप मुफ्तू बच्चों का पेपर नहीं रहे, वो आपको पे कर रहे हैं अपने पेपर के, तो इसमें से आप इतनी उनको फैसिलिटीज नहीं दे सकते। अगर देखें थी एज सच, जैसे इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज द रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन कुड सस्टेनेबली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, कहते हैं कि जैसे ही हम अगर इनको इम्प्रूव करेंगे तो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। अब देखें, अब मुझे पता है कि मेरे रीजन में मेरा पेपर होना है, मुझे मेरे कम से कम ये टेंशन नहीं कि मेरे साथ पेपर देने के लिए कौन जाएगा, ऐसा अगर मैं अकेली तो जा नहीं सकती, तो फिर कौन जाएगा दूसरी सिटी मेरे साथ ना। अगर सुबह 7 बजे पेपर है तो मैं सुबह सुबह उठ के कैसे जाऊंगी, मैं कैसे अपनी बस लूंगी, मैं वहां तक पहुंचू, बहुत सी वो टेंशन होती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं अच्छा फिर रहने ही दो, हम नहीं देते। मेरे जिन में मेरा पेपर होगा, मैं स्कूल से सुबह उठूंगी, अपने भाई को अपने अब्बू को साथ लूंगी, हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, घर में गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कम से कम एक ऑटो लेके हम वहां पहुंच सकेंगे। इंक्रीजिंग देयर चांस ऑफ गेटिंग व्हाट दे डिजर्व, कहते हैं कि ये क्या इंक्रीज कर दे चांस, उनके चांस को गेटिंग हासिल करने वाले जो वो डिजर्व करते हैं। अनडाउटेडली द फ्यूचर ऑफ आवर यंगस्टर लाई इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, कहते हैं जो फ्यूचर है वो यंगस्टर के जो हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथों में है। द रेलेवेंट अथॉरिटी मस्ट टेक ऑल द नेसेसरी टू फैसिलिटेट द कैंडिडेट सो दैट दे मे परफॉर्म वेल ड्यूरिंग देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कहते हैं जो रेलेवेंट है उसको चाहिए कि नेसेसरी मेजरमेंट करे ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक है जी, ये था आज का आर्टिकल। आई होप का आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।